फलस्तीन में जारी गाजा जंग के बीच पिछले 24 घंटों में काफी कुछ सियासी सरगर्मियां सामने आई हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कतर के अपने दौरे के दौरान हमास के लीडरों से मुलाकात की है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जो 3 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे हैं, उन्होंने हमास लीडर इस्माइल हानिये और उसके साबिक सदर खालिद मशअल से मुलाकात की। मुलाकात तब हुई जब अनवर इब्राहिम फलस्तीन के हामी रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद से उन्होंने अक्सर इसराइल के हमलों की मजम्मत की है, साथ ही अमेरिका की भी इसराइल ने मजम्मत की है। सालिसों के मुताबिक कतर जंगबंदी की बातचीत को लेकर तातुल जारी है और इस जंग के खात्मे को लेकर कोई रोड मैप नहीं नजर आ रहा है। जंग रोकने के कोई इशारे भी नजर नहीं आ रहे हैं। बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस को इस बात की जानकारी दी है कि वो इसराइल के लिए नए हथियारों के सौदे में $1 बिलियन से ज्यादा के साथ आगे बढ़ रहा है। इसराइल को एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने हथियारों का पैकेज रोका था, लेकिन अब वो फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर रहा है। यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ऐसे में इजराइल और हमास वॉर के बीच जो कई सियासी सरगर्मियां हैं वो भी सामने आ रही हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कतर के अपने दौरे के दौरान हमास के लीडरान से मुलाकात की है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म जो 3 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे हैं, उन्होंने हमास लीडर इस्माइल हानिये और उनके साबिक सदर खालिद मशअल से मुलाकात की और ये मुलाकात तब हुई जब अनवर इब्राहिम फलस्तीन के हामी रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद से उन्होंने अक्सर इसराइल के हमलों की मजम्मत की, साथ ही अमेरिका की भी इसराइल ने मजम्मत की है। सालिसों के मुताबिक कतर जंगबंदी की बातचीत को लेकर तातुल जारी है और इस जंग के खात्मे को लेकर कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा, कोई जंगबंदी की उम्मीदें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अब तक जितने दौर की बातचीत हुई है वो किसी नतीजे पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा बाइडेन इंतजामिया ने कांग्रेस को इस बात की जानकारी दी है कि वो इसराइल के लिए नए हथियारों के सौदे में $1 बिलियन से ज्यादा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में इसराइल और अमेरिका के बीच किस तरह से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसकी मुखालफत भी बड़े पैमाने को देखने में मिल सकती है। तो इसराइल को एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने हथियारों का पैकेज रोका था, लेकिन अब वो फिर हथियार सप्लाई शुरू कर रहा है और लगातार हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज किया गया, बाइडेन इंतजामिया की मुखालफत की गई और इसराइल को हथियार न देने का बार बार कहा गया था। तो ऐसे में सियासी सरगर्मियाँ भी देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसको लेकर आगे बयानबाजी देखने को मिलती है। क्या जो एहतजाज हो रहे हैं उनमें शिद्दत भी आ सकती है।